नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लगन की बात करने जा रहे हैं। हम उस दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस जगह पर पहुंच चुके हैं। आपके लिए ये जो मुकाम ये ग्रह दे रहे हैं, ये जो स्थितियां बना रहे हैं, आपको अचानक से कुछ ऐसा अनुभव होगा कि कोई आपकी पीठ के ऊपर हाथ रखे हुए है, कोई दैवी कृपा आपके ऊपर प्रसन्न है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये जो पीरियड है 13 तारीख से आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। हालांकि पीछे भी स्थितियां असहज इतनी नहीं रही, परंतु कोई आपका कार्य सिद्ध नहीं होता। पीछे शनि और मंगल का समसप्तक योग रहा, आमने सामने रहे, तो इसके कारण कहीं ना कहीं धन की किल्लत, परिवार में स्थितियां प्रतिकूल और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर खासकर परेशानी रही। धन की स्थिति डेफिनेटली आपकी अच्छी नहीं रही। सबसे बड़ी बात तो ये थी, क्योंकि पंचम भाव के मालिक शनि हैं और अष्टमेश मंगल से दृष्ट रहे। पंचम भाव दोस्तों अचानक से आने वाले धन को डिनोट भी करता है और संतान का भाव भी है, तो कहीं ना कहीं परिवार में संतान को लेकर यदा कदा चिंतित रहना, और व्यापार में खासकर क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, रोजमर्रा की आमदन होती है, तो आमदन में भी कहीं इस तरह की स्थिति नहीं रही कि आप कह सकते हैं कि हाँ मेरी अब फाइनेंशियल स्थिति बेहतर है। ईएमआई इत्यादि देने की भी स्थिति नहीं होती थी। कई बार ऐसा भी हमें इस कॉम्बिनेशन से, मंगल शनि के समसप्तक योग से ऐसा एहसास होता है। उससे बाहर आप 13 सितंबर को आ जाते हैं। आज से 15 रोज बाद जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 29 अगस्त है, तो तकरीबन 15 रोज बाद मंगल आपकी राशि को छोड़कर आगे चले जाएंगे। वैसे भी मंगल का लगन में बैठना, राशि में बैठना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर दो बिंदुओं पर आपको फायदा हो जाता है। एक तो शनि मंगल का संबंध नहीं रहेगा, और दूसरे मंगल आपके राशि से आगे चले जाएंगे। राशि में मंगल बैठा हो तो कहीं ना कहीं तनाव देता है, कारण कोई भी बन जाए, रेस्टलेस बना देता है, गुस्सा भी आता है, इरिटेशन होती है, तो अपने विचारों को कंट्रोल करना कहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता रहा है। स्ट्रेस लेवल यदा कदा बढ़ाता है, कारण कई बन जाते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा पास्ट की नहीं करते। हालांकि आपके लिए राहु सहायक रहे हैं इस अवधि में, गुरु सहायक हैं, और शुक्र 11वें भाव में ये भी बेहतर है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक 11वें भाव में बैठा हो तो अच्छा ही फल देता है। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए 15 तारीख तक अच्छी बनी रहेगी, जो कि कर्क राशि में 15 तारीख को शुक्र भी आगे 12वें भाव में चले जाएंगे। उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। मंगल दोस्तों अकारक ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं कन्या लगन राशि के लिए। तो मंगल का राशि में बैठना और उस शनि से दृष्ट होना निश्चित तौर से पिछले 2-3 महीनों में आपके लिए तनाव का कारण रहा। खर्चा होता रहा, बीमारी पे या वैसे नुकसान हो जाता है। मंगल यहाँ पर धन भाव में, आप सोचेंगे अष्टम भाव का मालिक कुटुंब के भाव में, तो कुटुंब में दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात यह है, कुटुंब में दिक्कत तो नहीं होगी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शनि की दृष्टि से परे हो गया और नव पंचम राजयोग बनाता है। दोनों मित्र हैं, मंगल और गुरु। मंगल और गुरु दोनों मित्र हैं। गुरु के साथ मंगल का नव पंचम राजयोग बनेगा 13 तारीख से। ये ज़्यादा बेहतर है, और शनि के समक्ष बैठकर ये आपको प्रताड़ना देता रहा, इसलिए अष्टम भाव का मालिक होकर ये फायदा कराएगा। अचानक से धन की स्थिति बेहतर करेगा।
अचानक से लॉटरी के योग, लिगेसी से लाभ, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कोई दबा हुआ पैसा मिल जाए, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, कोई भय चिंता। कई बार होता है ना, अचानक से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अक्सर इंसान सोचता है बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर या रिश्तेदारी को लेकर कुछ ना कुछ चिंता मन में परेशानी बनी रहती है। वह चिंता से आप मुक्ति पाते हैं जब यह अष्टमेश होकर अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव बेसिकली गुप्त चिंताओं का भी होता है, तो इस अवधि में गुप्त चिंताओं से आपको मुक्ति मिलती है। और अगर आप रिसर्च में हैं लगे हुए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कामकाज कर रहे हैं, सीबीआई, सीआईडी इत्यादि संस्थाओं के साथ जुड़े हुए, तो आपको सफलता के साथ तरक्की मिलती है। और कोई गोपनीय कष्ट है उसका तो अंत होता ही होता है, और अचानक से बड़ा लाभ जिसके कई बार आप हकदार भी नहीं होते, ये हो सकता है। खासकर हमने देखा है जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, आपको कुंडली देख लेनी चाहिए दोस्तों अपने पार्टनर की। बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूं, भागीदारी में जो बिजनेस करते हैं उनके होरोस्कोप में अष्टमेश कहां पर है। अगर अष्टमेश सेकंड हाउस में है और अष्टम स्थान को देखता है, या अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को पार्टनर से लाभ होगा, आपको भले लाभ हो ना हो। हमने अक्सर पाया है दो पार्टनर बिजनेस करते हैं, एक पार्टनर को घाटा होता है, वह छोड़ जाता है बिजनेस, और दूसरा उसका पूरा बिजनेस हड़प भी लेता है या उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो इस तरह की स्थिति मंगल यहां पर क्रिएट करता है। मंगल आपको पार्टनरशिप से लाभ करवाता है और लिगेसी से लाभ हो जाता है। कई बार ऐसा ही होता है, पार्टनर चला चलाया काम आपके नाम छोड़कर विदेश चला गया, कई बार वह रुखसत ही हो जाता है इस दुनिया से। सेकंड हाउस में मंगल का बैठना आपके लिए तो उत्तम है, आपके धन के लिए, आपके परिवार के लिए भी इवन बुरा नहीं है, क्योंकि अपनी राशि को देखता है। सेकंड, ये सप्तम भाव से अष्टम भाव सेकंड पड़ा, तो पार्टनर की फैमिली के लिए भी अच्छा, ससुराल से भी लाभ के योग बनते हैं। ससुराल से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तो मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर होती है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं, जहां पर शुक्र आपको ये बताता है कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा हुआ शुक्र कर्क राशि में ये बताता है, और गुरु से दृष्ट है मंगल। सबसे बड़ी बात यह है गुरु की दृष्टि है इस मंगल के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। तो मंगल दोस्तों भूमि पुत्र है और खाद्य पदार्थों के कारक भी बताए गए हैं। अगर आप लैंड का सेल परचेज करते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, होटलियर्स हैं, या ब्लड रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, खून के भी कारक हैं, चोट फेट एक्सीडेंट के कारक हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं, उनका मंगल राहु अच्छा होना चाहिए, बेनिफिक होने चाहिए। तो अच्छे सर्जन बनाता है ये मंगल, राहु के साथ अच्छा संबंध हो। और सूर्य भी डेफिनेटली आत्मा के कारक हैं, तो सूर्य सर्जन्स का तो अच्छा ही होता है। तो मंगल इस अवधि में आपको पराक्रम का मालिक है, पराक्रमी बनाता है। तुला राशि में बैठा हो मंगल, क्योंकि गुरु से दृष्ट है, गुरु की पंचम दृष्टि है, तो आपके सुखों में वृद्धि करता है। सुख भाव के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव के मालिक का संबंध सीधे से मंगल से हो रहा है पंचम दृष्टि से, तो भूमि से संबंधित कामकाज में लाभ होता है। अगर आप इस अवधि में सितंबर, अक्टूबर, 27 अक्टूबर तक मंगल यहाँ पर रहेगा, उसके पश्चात यह स्वग्रही हो जाएगा। वृश्चिक राशि का मंगल तो आपके वारे न्यारे करने वाला है, आपके वारे न्यारे करने वाला है। तो कुल मिलाकर मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है आपके लिए। कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे, सफलता आपको मिलेगी, उच्च पद मिलेगा। दोस्तों, ये मंगल
आपके लिए राजयोग कारक है। और थर्ड हाउस का मंगल नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या क्या आपको दे सकता है। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।